स्कॉर्पियो। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त सतलोक आश्रम उड़न बैतूल मध्य प्रदेश पर हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ काफ़ी जनसंख्या देखी जा रही है और तरह तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने अपने गाथा बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। और हमारे सामने बाबा जी आए हैं, चलिए जानते हैं। बाबा जी राम जय सीताराम, जय सीताराम। नाम क्या है आपका? रामदास बाबा। आप किसी आश्रम से आए? हम आए सिद्ध बाबा आश्रम टीकमगढ़, गुरु आश्रम, सिद्ध गुरु आश्रम है। पूजा पाठ वगैरह होती है? हाँ, पूजा पाठ कहते हैं, संध्या करते हैं। भक्त सब आते हैं, सब भजन कीर्तन कहते हैं, सब जुड़ जाते हैं। तो फिर गुरु भी बनाया होगा आपने? हाँ, हमारे गुरु तो अयोध्या में हैं। नाम क्या है आपके गुरु का? श्री श्री 1000 राम स्वर्गदास जी महादेवाचार्य पीठा स्वर्गीय सस्त रामदास बाबा, बड़ा भक्तमाल साके धाम अयोध्या। कंठी गुरु जी ने दिया है। हाँ, इसका कुछ बताइए क्या? अब बताई दे लेगा, मुझे ध्यान नहीं है। और यानी गुरु मंत्र का आधा ध्यान नहीं है। हाँ, अब बहुत दिन हो गए। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमने देखा है, और भी बाबा जी हैं, नागा है, मतलब कई तरह के आते हैं। और आपका आना कैसे हुआ इस आश्रम? नहीं, हमारी इच्छा बोली, हमने कि चलो भाई, एक जना हमारे संग साथी हैं तो वे बोले कल चलो, तो चलना है, हम नहीं चलेंगे। और यानी दर्शन पाएंगे और यानी सब सत्संग देख सुनेंगे। ठीक है, इसलिए आए हैं, कोई बात नहीं। इष्ट देव कौन है आपका? जो सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध बाबा ही कहते हैं। संजय आयती उन्हें कहते हैं। वो कोई की नहीं कहते हैं। देखो, हनुमान जी की तो हम कहते नहीं हैं। कहाँ झूठ बोलो। अयोध्या में हम साल भर में एक बार जाते हैं, कुल में गुरु पूर्णिमा के एक दिन वापस हो जाते हैं। हाँ, और जाके प्रयागराज में एक महीना के मांग में जाते हैं, और एक महीना कुंभ में जाते हैं। क्या भजन कीर्तन होते हैं, तो धुनी भजन होते हैं। फिर आपका नाम क्या है? हरिचरण दास है जी। मैं शाजापुर किले से आया हूँ जी। क्या लिया है यहाँ से लिया था मैंने जी 2016 में। आपकी उम्र और इनकी उम्र में तो काफ़ी मतलब एक साथी उम्र के हिसाब से तो खैर ठीक है, बराबरी के हो सकते हैं या छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनका परंपरा अलग है। हमारे संत रामपाल जी महाराज की परंपरा थोड़ी इनसे हटके है। कहीं तलाश तो भगवान की हाँ, सभी करते हैं, लेकिन भाव तो नहीं होना। बिल्कुल, ये तो सही है, लेकिन परमात्मा जी, कबीर साहब जी कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब हमें कोई अच्छा बताने वाला, मार्गदर्शक, गाइडलाइन बताने वाला कोई मिल जाता है तो वो चीज़ हमें सहज में सरलता से प्राप्त हो जाती है। और जो धर्म शास्त्रों में जो गुण रहस्य छुपे हुए हैं, उनको हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अच्छे से अंडरलाइन करके इंगली रख के समझाया है। ये सारे शास्त्रों से उनने निचोड़ निकाल के हम भक्त आत्माओं को दिया है। बताया भी गया है वाणी में कि हंस महल में सिद्ध 24, हंस भी छोड़े विश्व बीसा। ये सिद्धियाँ परमात्मा से हमें विमुख करती है, हंस का पतन करती है, इनसे ख्याति प्राप्त, यह सब कीर्ति फैलती है और उनसे पतन हो जाता है। भक्ति तो कुछ लोग राम की करते हैं, हनुमान की करते हैं, शंकर जी, लेकिन सामने बाबा जी हैं, सिद्ध बाबा की करते हैं जी। तो क्या सिद्ध बाबा की भक्ति जरूरी है? नहीं, सिद्ध बाबा की भक्ति ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि के बाद में राज मिलता है और राज के बाद में नरक। सिद्धि जो व्यक्ति करते हैं उनको बड़े बड़े पद, राजा महाराजा बनते हैं, उसके बाद में वो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, फिर वो सीधे नरक में जाते हैं। भगवान की अगर आराधना करते हो तो नुकसान तो वाली तो बात यहाँ नहीं नहीं, भगवान की भक्ति तो ये वाली है जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, पूर्ण परमात्मा भक्ति। ये भक्ति से ही मोक्ष हो सकता है, उस भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। वो भक्ति केवल पूरे जगत में, पूरे संसार में संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जिनके पास वो मंत्र है जो हम सब भक्तों को प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारा मोक्ष निश्चित रूप से पक्का होगा। मेरा नाम देवेश दास है। मैं तहसील पोरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से आया हूँ।
दीक्षा कब लिया था संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज जी से 2012 में मैंने दीक्षा प्राप्त की, गुरुदेव जी की कृपा से। रोजगार में कुछ है? हाँ, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में जॉब करता हूँ, वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। देखिए सर जी, भक्ति एक अलग होती है, सिद्धियाँ एक अलग होती है। सिद्धियाँ एक जीव को ठगने का एक माध्यम होती है। इससे कोई जैसे मदारी तमाशा बताता है, कोई पैसे बना देता है, कोई पेड़ बना देता, कबूतर बना देता। इस तरह से ये जादूगिरी है सिद्धियाँ। इनसे जो भी उसका प्रयोग करता है उसको उसके ख्याति मिलती है, यश मिलता है, उसकी मान बढ़ाई हो जाती है और वो फिर पतन की ओर चला जाता है। ये आध्यात्म में सबसे बड़ी कमजोरी है जी। तो इससे सिद्धियों से तो कुछ हमें लेना नहीं, इससे तो यही पतन हो जाता है, हमसे भगवान से दूर विमुख कर देती है सिद्धियाँ। अब क्या इसमें भक्ति कमजोर रहती है? भाई मैं नहीं बता पाऊंगा इसको, इस मामले में। उसका उद्देश्य जो है क्या, यानी सबका भला होना चाहिए भगवान, लेकिन किसी को बुरा नहीं होनी चाहिए, बस जी उद्देश्य यही सोच रहे हैं बस। परमात्मा तो सबका कल्याण ही करती है, लेकिन वो परमात्मा जो हमारा कल्याण हो, जो हमें वो मार्ग तो मिले, वो मार्ग हर किसी के पास नहीं है। बाबा जी, आप कितने वर्षों से मतलब सिद्ध बाबा की तपस्या या पूजा पाठ कर रहे हैं? अब कर रहे हैं, नहीं 2-2.5 साल से बस। कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई? नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमें पूजा कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कि जैसे किसान में खेतों में हल चलाता है, बीज बीजता है, अन्य मेहनत करता है, लेकिन उसको जब फल की प्राप्ति नहीं होगी तो वो निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और पतन की ओर चला जाएगा। तो फल तो मिलना ज़रूरी है। अब फल नहीं मिलेगा तो फिर हम जो काम हम कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो फिर उस काम करने का फ़ायदा क्या मिलेगा, क्या होता है? नहीं, सब लोग करें पूजा, और ऐसे उसको मना कोई नहीं कर सकते कि नहीं करो। सत्संग के लिए मना नहीं है, लेकिन पूजा तो अपने मन से भी कर सकते हैं। नहीं, मन से नहीं, हम जो हमारे गाइड जो है ना धर्मशास्त्र है, उन्हीं के आधार से हमें चलना पड़ेगा। हम वो तो फिर हम मन से तो मनमाना आचरण करते हैं। इसे कैसे कहेंगे कि मतलब जो दूसरे के साधना है वो गलत? शास्त्र ही प्रमाण। गीता जी में भी बताया कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अगर ये शास्त्रों के विरुद्ध अगर जाता है ये कोई भी धर्म पुस्तक, तो हमें मान्य नहीं है। और हमें जो सारे धर्म शास्त्रों का जो निचोड़ है वो हमें संत रामपाल जी महाराज देते हैं, और वो जो बताए उस विधि से हम भक्ति करते हैं, उससे हमें लाभ भी मिलता है जी। पूजा तो कुछ करते रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले? हाँ जी। किसकी पूजा करते? मैं रामदेवरा जाता था, शिव जी की पूजा करता था, व्रत करता था, हनुमान जी की हनुमान जयंती मनाता था, और ये झंडा वगैरह आते थे उनमें भाग लेता था, कीर्तन भजन गाता था। फिर क्यों छोड़ी आपने? नहीं, वो उससे हमें संतुष्टि नहीं मिली और उससे लाभ भी नहीं मिला। संतुष्टि नहीं मिली, ये तो बात अलग सी लग रही है ना फिर। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें किसी भी देवता की भक्ति को नहीं छुड़वाया है। हम सभी देवता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे जो आराध्य है वो केवल पूर्ण परमात्मा है। नहीं, हिंदू धर्म में तो सबसे अच्छे प्रेम से बोलो, भगवान का भजन करो और पूजा पाठ करो। अगर जिसकी की श्रद्धा है कहीं भी है तो वो भी कह सकता है, जुड़ सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी, गणेश भगवान, सबका हमारे जो हृदय में, जो हमारे जो अंदर जो कमल है वो भक्ति देते हैं। वो उसमें सारे जो देवता हैं जो वो ऑटोमेटिकली उनके जो हमारे कमल हैं वो खुलने लगते हैं और हमें उनसे सही लाभ मिलने लगता है। बाबा जी ने कहा है कि हम 2 वर्ष हो गए और हमको ऐसा कुछ नहीं लगा हमारी आराधना में, तो फिर आपकी आराधना में कैसे कुछ मिला है आपको? जी मिला ना। क्या मिला है? जैसे मैं बहुत ये पैर से इतना दुखी था कि रात और दिन दर्द बना रहता था, पेन किलर खाता था, इसको बांध के सोता था, और मेरा हार्ट डैमेज था, हार्ट घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन। जब मैं टेंशन में होता था तो मुझे तकलीफ, पसीना आना, इस तरह से बेचैनी, घबराहट होता था। और परमात्मा जी की शरण में संत रामपाल जी महाराज की से जब से मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन से मुझे वो आराम शुरू हो गया, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ। नहीं तो मैं मुश्किल से 5 मिनट बिना सहारे के बैठ पाता था, आज मैं घंटों तक बैठ जाता हूँ।
ऐसा विश्वास तो बहुत ही कम लोगों को रहता है, आपका क्या? हाँ तो विश्वास होता है, सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है। अपने शरीर में कोनो दर्द है और मन में प्रार्थना कर लो भगवान होने चाहिए, ऐसा तो उसी हो जाता है, मिट जाता है। और हमारा दर्द का तो हम चले आए राजस्थान और खूब जोर से पसीना आएगा, हम जय भगवान, फिर आपसे आप ठंडा को पाँव सब। अभी आज की बात है, आज ही की बात है। यहाँ आने पर ऐसा? हाँ गाड़ी में। और 2 वर्षों से आप सिद्ध बाबा की पूजा कर रहे हैं? हाँ तो तब कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात है। कैसे क्या नहीं, अब पहाड़िया है, पहाड़िया पे चढ़ते हैं तो मसा उतरते चढ़ते में तो हम समझते थे कि बस आते हैं, इसलिए ये दायत कैद हुई है, बैठे आए चले आए, वो तो मिट गया। तो हम कह थे ये तो भगवान है, तो परम भगवान है। तो आपकी अपेक्षा क्या रही है? हम इच्छा तो हमारी एक बार 2 बार आएंगे जब हम दीक्षा लेंगे, लेकिन झूठ बात बोलने से महापाप होता है, लेकिन अब दीक्षा नहीं लेंगे। अगर कोई दीक्षा पहले ले लेता है तो क्या गुरु और दूसरा कर सकता है? बिल्कुल, वो हमें जब तक हमें सही गुरु नहीं मिल जाए तब तक हमें गुरु बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गुरु बदलना तो पाप तो होता होगा, ऐसा तो हुज्जे नहीं। क्या पाप होता है आप लोग? नहीं, गुरु बदलने से कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं होता है। गुरु बनाए हो कभी? हमने तो नहीं बनाया, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया है? हाँ बनाया, पहली दफा ही है। बनाए हो? आप हाँ बनाए। पहले गुरु बनाए थे क्या? नहीं बनाए। आप बनाए थे? हम पहले जय गुरुदेव मथुरा आश्रम से जुड़े हुए थे, उसमें मेरे को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिली जी। मैंने 12 वर्ष करीब रहे हो। नाम क्या है आपका? मेरा भगवान दास। कहाँ से आए? ग्राम पायली, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। रोजगार में क्या करते हैं? रोजगार में मैं कृषि भी करता हूँ, कुछ पंचायत से भी काम कर लेता हूँ। हमारा सवाल ये है जी कि गुरु दूसरा बदल लेना चाहिए? बिल्कुल बदल लेना पड़ता है, बाबा जी ने बताया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है वो कि तो हमने अपने हिसाब से बताया कि हमने गुरु बना लिया है, और यानी हम कोई से समझ करके फिर हमने आपको बताई नहीं कि हम अब नहीं हम कहेंगे, और दूसरा आएंगे और समझ के आप गुरु हम बना लेंगे। परमात्मा कहते हैं अपनी वाणियों की, जब गुरु मिले ना जब तक साँचा तब तक बदलो 10 पाँचा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब तक गुरु साँचा नहीं मिल जाए तब तक आप गुरु कितनी बार भी बदल सकते हो। ये सर मेरा भी एक्चुअल में क्या है कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज जुड़ा हूँ, लेकिन सन 2014 में। नाम क्या है? मेरा नाम वैसे शैलेश दास है। वैसे पहले मैं शैलेशपुरी था, जो ये दशनामी गोस्वामी होता है उस समय से है। जी तो क्या है कि जैसे मैंने जो संत रामपाल जी महाराज मेरे जो हुए हैं ये 3रे नंबर के गुरु हैं। उससे पहले मैं जी 2 थे। जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैंने ऐसे ही जो गांवों में रहते हैं नॉर्मल, तो वही हमारी गोस्वामी समाज का एक गुरु था, उसका नाम था कल्याण भारती। तो उस कल्याण भारती से मैंने नाम लिया था, तो उसने मेरे को मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय। वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे, कोई लाभ नहीं मिलता था उससे, कोई भी लाभ नहीं मिला। उसके बाद में फिर समस्याएं जस की तस रहीं, मेरे को प्रॉब्लम भी थी। एक्चुअल में मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने फार्मेसी किया हुआ है, तो मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। उसके बाद में मैं ये सोचता था कि गुरु शास्त्रों में वर्णन है और गुरु के नाम से मोक्ष भी होता है, लेकिन ये गुरु कैसा कि जिसके नाम से मेरे को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में ऐसे ही मैं चलता रहा, मेरे को परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती रहीं। फिर उसके बाद में मैंने खोज करना शुरू किया, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले ये मथुरा वाले जो जय गुरुदेव जी हैं वहाँ पर मेरे को मेरे मामा जी लेके गए थे कि भाई शैलेश वहाँ पे चलते हैं, तेरी समस्या का समाधान वहाँ 100% हो जाएगा, चलो भाई चलते हैं। तो क्या हुआ सर, मैं जब वहाँ गया तो रास्ते में ही मेरे को इतनी परेशानियाँ आई, और जैसे ही मैंने मथुरा में जब उनका वहाँ समागम था वहाँ पे गया तो वहाँ तो मैं जाकर के बेहोश हो गया। मेरे को अचेत, मेरे माता पिता वहाँ से मेरे को अचेत लेके आए, तो मैं फिर भी असमंजस में रहा। मैंने यहाँ पे भी कोई ठिकाना नहीं, ये ठीक नहीं है यहाँ पे व्यवस्था। मेरे को वहाँ इतना सब कुछ बुरा लग रहा, कोई भक्ति में मन नहीं। उनने जो मंत्र दिए थे वो भी 5 नाम हैं, झूठे, बिल्कुल सरासर झूठे। वो नाम थे उसमें, एक राधा स्वामी, एक निरंकार, एक ओम, एक सोहम, एक सतनाम, ऐसे करके वो 5 नाम देते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ सर, जैसे अब नाम वही बात आती है गुरु बदलने पर।
तो मैं उसके बाद में जब जैसे अपनी दुकान से घर जाता था तो साधना चैनल पर सत्संग देखता था, क्योंकि मेरा शुरू से ही एक आध्यात्मिक की तरफ मेरा ध्यान रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का मैं सत्संग देखता था। ऐसे मेरे को 3 साल गुजरे। सन 2000 के बाद में मैंने सत्संग देखना शुरू किया। तो 12, 13 और 14 में फिर मैं सत्संग देखता रहा। उसके बाद में फिर उसी समय मेरे को एक पुस्तक भी मिली, ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज की। वो मैंने पढ़ी, उसमें सृष्टि की रचना पढ़ी। तो सृष्टि की रचना के अंदर उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है। तो क्या है, ये जो गोस्वामी समाज होता है ये शंकर भगवान का उपासक होता है। ये जो इष्ट देव मानते हैं ये शंकर भगवान से ऊपर किसी को नहीं मानते। तो उस समय मैंने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ के, और मेरे अंदर ये, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने उसमें लिख रखा है कि शंकर भगवान की भी जन्म मृत्यु होती है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि ये संत ऐसे हैं जो हमारे इष्ट देव के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं कि इनकी जन्म मृत्यु होती। तो मेरे को बड़ा मतलब बुरा लगा। मैंने वो पुस्तक बंद करके रख दी। मैंने ये नहीं पढ़ूंगा जी, ज्ञान गंगा। फिर उसके 6 महीने बाद मेरे को और परेशानी आई। फिर मेरे को ऐसे ही द्वारा से प्रेरणा हुई परमात्मा की। तो मैंने वो पुस्तक फिर द्वारा से पढ़ी। द्वारा से पढ़ने के बाद संपूर्ण सृष्टि रचना पढ़ी। फिर उसके अंदर मेरे को समझ में आया कि वास्तव में जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा भगवान है, तत्वदर्शी संत है, वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। बाबा जी, क्या शंकर भगवान की क्या जन्म मृत्यु होती है क्या? भाई मुझे कोई जानकारी नहीं है वैसे। हाँ, देखो सर, जैसे अभी ये बता रहे हैं कि शंकर भगवान की जन्म मृत्यु मेरे को पता नहीं है। ठीक है, नहीं पता है, ये सही बात है। लेकिन हमारे जो धर्म गुरु हैं वो तो ये कहते हैं होती नहीं। जो हमारे भी धर्म गुरु हैं, जितने भी बैठे हैं, शंकराचार्य से लेके जितने भी प्रेमानंद जी हैं, अनुराचार्य जी हैं, और जितने भी ये धर्म गुरु हैं, सब कहते हैं नहीं, जन्म मृत्यु नहीं होती। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे शिव पुराण के अंदर, देवी भागवत के अंदर स्पष्ट के बताया है। शंकर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि देवी आप शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु भगवान जी कह रहे हैं कि ये महाभाग जो विष्णु जो मैं हूँ, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं आपसे उत्पन्न हुआ हूँ। शंकर भगवान ही कह रहे हैं कि आपने मेरे को तमोगुणी क्यों बना दिया, और आपने मेरे को उत्पन्न किया, मेरे को इस जन्म मरण रूपी इस कार्य में क्यों लगा दिया। तो इससे सिद्ध हुआ, शंकर भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं वहाँ पर कि मेरी तो जन्म मृत्यु होती है। अब जिनको नहीं पता है, जैसे अब हम हैं, अब हमने तो शास्त्रों को खोल के देखा ही नहीं था। जैसा इनने बताया, हमें धर्मगुरुओं ने उनकी बात हमने मान ली, सभी लगे आज वही आज चल रहा है अभी। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं शास्त्रों का, तो वो तो जैसे बताएगा वैसे चल रहा है। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत निकले जो हमारे ही सदग्रंथों को खोल के प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं कि भाई देखो ये लिखा हुआ है, आप मेरी मत मानो, कम से कम जिन शास्त्रों को समझते हो, आप मानते हो, आपकी पीढ़ी मानती चलिए, इनको तो मानते हो कि नहीं मानते। जब उसमें लिखा हुआ है तो इसमें कोई कसर ही नहीं रही जी। तो शंकर भगवान की जन्म मृत्यु होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नंबर आता है, मेरे सामने भी यही समस्या खड़ी हुई कि भाई 2 गुरु बना लिए, तीसरा बदल सकते हैं क्या। तो फिर हमें ध्यान आया, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी वर्णन है। हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं ये भी बताते हैं कि भाई दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे। जब दत्तात्रेय जैसे महापुरुष 24 गुरु कर सकते हैं तो भाई हमारा क्या, अभी तो 2 ही किए हैं, तीसरा करने में क्या दिक्कत। तो फिर हमने इस ज्ञान, क्योंकि ये सच्चाई भी है कि जब तक गुरु सच्चा नहीं मिलता है तब तक गुरु बदलने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गुरु बदलने, हमारे पूज्य गुरुदेव ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कि आप गुरु बदलते रहो, लेकिन जब आपको सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चे गुरु को प्राप्त करने के बाद फिर अगर कोई गुरु बदलता है तो फिर वो अपराधी आत्मा है। अब सच्चा गुरु कौन है, कैसा होता है वो, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि पहले आप उसका ज्ञान समझो, 1 बार समझो, 2 बार समझो, 10 बार समझो। उस ज्ञान को समझने के बाद ही आप निर्णय लीजिए कि अब आप जिस मार्ग पर चलने वाले हैं, जिस गुरु की शरण में जाने वाले हैं, ये सही है या गलत है। बस जुड़ने के लिए हम आए हैं कि सत्संग मिलेगा, हमको अच्छी बात मिलेगा, तब बैठेंगे सुनेंगे और उस सत्संग को हमको फल मिलेगा। तो देखा दोस्तों, यहाँ समागम में सभी लोग आए और सभी अपने अपने विचारधारा लोगों ने बताई है, और सभी लोगों का मानना इस आश्रम में आना है। नमस्कार।